अगला हमारा कार्यपत्रक 22 है, प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें देखो भी दक्षता दी गई है द्विविमीय 2D 2 डायमेंशन और त्रिविमीय 3D आकृतियों की समझ बना पाना। 2D क्या होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, वो 2D अर्थात 2 डायमेंशन द्विविमीय आकृति कहलाती है। और 3D होती है 3 डायमेंशन, इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में क्या होगी, ऊंचाई भी शामिल हो, उनको त्रिविमीय कहते हैं। जैसे अपने जो ग्लोब है पृथ्वी का, वो एक त्रिविमीय आकृति है, परंतु इसको हम कागज पर निरूपित कर दें, जैसे हमने क्या बना दिया, अभी मैप बना दिया, नक्शा बना दिया, वो 2 डायमेंशन होगी। इसमें लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती, मोटाई नहीं होती, और ग्लोब में मोटाई होती है। जैसे मिलान कीजिए, यहाँ पर क्या भी आकृतियां दी गई हैं, यहाँ पर जाल नेट चित्र दिए गए, इनका आपको मिलान करना है। जैसे घनाभ, क्या भी घनाभ, शंकु, बेलन और घन, इनका आपस में क्या करना है, मिलान करना है। देखिए भी, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन वीडियो मिलेंगे। घनाभ को हम अगर करेंगे तो सभी जो बॉक्स बनेंगे वो आयताकार होंगे। क्या होंगे, एक तो याद रखना क्या होंगे भी, वो आयताकार होंगे। ये मैं रफ के लिए लिख रहा हूँ, आप समझो, आयताकार होंगे। तो इनमें देखो भी कौन सी आकृति में सभी आयताकार बॉक्स हैं, ये देखो आयताकार बॉक्स है। और याद रखना एक घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 सतह होती हैं, फलक होते हैं, इनकी आकृति 6 होनी चाहिए। याद रखो 1 2 3 4 5 6। तो इसका मिलान आपको क्या करना है अभी, इससे करना है, ठीक है। शंकुआकार आकृति है, उसको खोलने पर कैसा दिखेगा अभी, शंकु होता है वो इस प्रकार की आकृति में दिखेगा। एक तो वृत्त बनेगा उसके ऊपर, एक क्या बनेगा भी, इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। बेलनाकार आकृति है, घनाभ, शंकु, बेलन और घन, ये सारी 3D आकृति हैं। याद रखना, त्रिविमीय आकृतियों को उदाहरण पूछे जाए तो इनमें से आप कोई नाम लिख सकते हो आप, ठीक है। इसका मिलान करोगे तो ये बेलनाकार आकृति है। बेलन में क्या हुआ अभी, 2 तो क्या बनेंगे, वृत्त बनेंगे, एक क्या बनेगा अभी, आयत बनेगा। ये भी आप ध्यान रखना। घन में क्या होता है अभी, सभी जो बॉक्स होते हैं वो वर्गाकार होते हैं, आकार सेम होता है, 6 फलक होते हैं इसमें क्या लिखोगे भी, वर्गाकार। इसमें क्या है अभी, एक आयताकार आकृति होगी, और एक 2 क्या होंगी भी, वृत्ताकार होंगी। और शंकु में एक वृत्ताकार होगी, एक त्रिभुजाकार होगी, ठीक है। तो घन का मिलान करोगे आप यहाँ से, इसमें भी 6 फलक होते हैं और सभी का आकार क्या होता है भी, समान होता है। नेक्स्ट देखिए भी, दी गई आकृतियों को देकर सारणी की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ आकृतियां दिखाई गई हैं और यहाँ पर क्या दिखाई गई, इनके फलक समतल पृष्ठों की संख्या बतानी है आपको, जहां से हम इसको नीचे जमीन पर रख सकें। शीर्ष और कोनों की संख्या बतानी है, किनारों की संख्या बतानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो भी, ये क्या है भी, आयताकार एक घनाभ है, क्या है भी, घनाभ है। और घनाभ में क्या होता है भी, कितने फलक और समतल पृष्ठ होते हैं भी, इनको आप गिन सकते हो, 1 नीचे 2 3 4 5 और 6। कितने फलक होते हैं भी, 6 फलक होते हैं। संदूक दे लो आप, घर के अंदर संदूक होगा, उसमें कितनी सतह होती हैं भी, एक ऊपर एक नीचे, 4 साइडों में 6 होगी। कितने होगी, 6 होती हैं। आप कोने शीर्ष गिनोगे, कोने कितने होते हैं भी इसमें कोने होते हैं 8। कितने होते हैं भी, 8। 1 कितने होते हैं भी, 8। देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। किनारे पूछे जाएं, किनारे हो जाएंगे इसमें, एक ये किनारा है, ये भी किनारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए भी, 12 किनारे होते हैं इसमें। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए भी, 8 9 और 10 11 और 12, 12 किनारे होते हैं। इसी प्रकार ये क्या है भी, बेलन है। बेलन में फलक या समतल पृष्ठ कितने होते हैं भी, समतल पृष्ठ एक तो इधर साइड में वृत्ताकार है, एक इधर वृत्ताकार है, 2 पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं भी, 2 होते हैं। इनमें एक चक्राकार होता है, क्या होता है भी, एक चक्राकार पृष्ठ होता है। शीर्ष पूछे जाए, कोने पूछे जाए, कोने इसमें होता ही नहीं है,
शून्य आएंगे, क्या है अभी शून्य, कोई कोना नहीं होता इसमें। जैसे ये अपन मारवाड़ी भाषा में कहा कूट कोनी में, इसी कूट कोना। और किनारे कितने होते हैं इसमें, एक किनारा इसका होता है, एक किनारा इसका होता है, दो किनारे होते हैं। अब दो लिखोगे। ये आकृति है शंकुआकार। इसमें देखो भी समतल फर्स्ट कितना है, भी नीचे वाला फर्स्ट है वो एक ही है। किनारा पूछा जाए, कोना पूछा जाए तो कोना इसमें ऊपर वाला एक ही है। और किनारा पूछा जाए, किनारा इसमें क्या है भी, ये किनारा है, एक ही है। ऊपर आकृति तो क्या होती है, गोलाकार चक्राकार होती है। इसमें क्या लिखोगे भी, एक एक एक, एक ही इसमें फलक होता है, एक ही शीर्ष होता है, एक ही क्या होता है भी, किनारा होता है। अगली आकृति है ये घनाभ, घन जैसी आकृति। क्या आकृति है भी, घन जैसी आकृति है। घन और घनाभ में समान फलक होते हैं, समान ही शीर्ष होते हैं, समान ही क्या होते हैं भी, किनारे होते हैं। इसमें भी 6 फलक होंगे, 8 शीर्ष होंगे और 12 किनारे होंगे। आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 फलक हो गए। 8 कोने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हो गए। और किनारे भी इनको गिनोगे, 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 4 ये 8, एक 9, एक 10, एक 11, एक 12, 12 किनारे होते हैं। अगला है नीचे दी गई वस्तुएं की किस प्रकार की त्रिविमीय 3D आकृति के उदाहरण है। एक ज्यामितीय बॉक्स, आपके घर में ज्योमेट्री है, आप लाते हो, उसमें बहुत सी चीजें आती है। ज्योमेट्री की आकृति कैसी होती है भी, घनाभ आकृति होती है। कैसी आकृति है भी, घनाभ। कैसी आकृति भी, घनाभ जैसी आकृति होती है, ऐसी आकृति होती है घनाभ, ऐसी ज्योमेट्री मिलेगी आपको। और गोल तरबूज देखा होगा आपने, वो क्या होता है भी, गोले जैसी आकृति होती है, या आप इसे क्या कह सकते हैं भी, वृत्ताकार आकृति है, वृत्त जैसी आकृति होती है, गोला या वृत्त कह सकते हो उसको आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।